नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे मंच पर। आज बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर। शिक्षा मित्र के लिए सरकार क्या कर रही है। अभी जल्दी में ही शिक्षा मित्रों को लेकर सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मित्रों को लाभ देने के लिए सरकार ने किए हैं 2 महत्वपूर्ण ऐलान। अब उन 2 महत्वपूर्ण ऐलान के बारे में बताएं, आगे चर्चा करें। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये सूचना सभी के पास पहुँचे और वो उससे लाभान्वित हों, उनको जानकारी मिले कि सरकार शिक्षा मित्रों के लिए क्या करने जा रही है। तो आते हैं अपनी मुद्दे पर कि शिक्षा मित्रों को लाभ देने के लिए सरकार ने किए हैं 2 महत्वपूर्ण ऐलान। आज की वीडियो में चर्चा रहेगी 2025 में घर से करें नौकरी और कितना बड़ा है मानदेय। तीसरा पॉइंट रहेगा शिक्षा मित्रों की नौकरी कितने साल की। इन्हीं को लेकर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए जो 2 महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं वो क्या क्या हैं। उन महत्वपूर्ण ऐलान के अनुसार शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण और मानदेय में बढ़ोतरी। वर्तमान में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये प्रतिमाह तथा अनुदेशकों को 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी व अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा देने का शासनादेश जारी कर उन्हें बड़ी राहत दी है, क्योंकि वो अपने ही जनपद में अब स्थानांतरित होकर नौकरी कर सकते हैं। अब मानदेय में बढ़ोतरी से उन्हें दूसरा सबसे बड़ा तोहफा मिला है। एक तो कि उनका स्थानांतरण हो सकेगा और दूसरा उनको मानदेय में बढ़ोतरी है। ये 2 महत्वपूर्ण ऐलान सरकार की तरफ से 2025 में किए गए हैं। लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को तोहफा 2025 में घर से करें नौकरी, यानी अपने ही जनपद में नौकरी करें। इसके लिए सरकार ने कहा है कि घर से करें नौकरी। सरकार द्वारा शासनादेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षा मित्र अब अपने पैतृक या अपने गांव के नज़दीक स्थित स्कूल में अपना तबादला करा सकते हैं और इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। ये शिक्षा मित्रों के लिए बहुत बड़ी राहत है कि वो अपने पैतृक गांव में रहकर शिक्षा स्कूल में अपना तबादला करा सकते हैं। इससे वो एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनको परेशानी भी नहीं होगी और वो अपना काम भी और अधिक ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने ये उनके लिए बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना बड़ा है। आपकी भी जानने की इच्छा होगी कि आखिर शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना बढ़ने जा रहा है, क्या सरकार ने फैसला किया है। शिक्षा मित्रों को वर्तमान में 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है, ये आप सभी जानते हैं, और ये राशि बढ़कर 17,000 से 20,000 तक पहुंचने वाली है। यह वृद्धि उन शिक्षा मित्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो न्यूनतम मजदूरी दर पर कार्यरत थे। शिक्षा मित्र का ऑर्डर्स 10,000 से बढ़कर 20,000 रुपये है और यह नई धनराशि जनवरी 2025 से लागू होगी। ये भी आप लोग ध्यान से रखिएगा। अब बात आती है शिक्षा मित्रों की नौकरी कितने साल की। ये भी एक महत्वपूर्ण है कि शिक्षा मित्रों की नौकरी कितने साल की। अभी 2 महत्वपूर्ण जो ऐलान किए थे सरकार ने वो मैंने आपको बताया है कि 2025 में घर से करें नौकरी, यानी कि अपने ही जनपद में नौकरी कर सकते हैं स्थानांतरित होकर, और उनका मानदेय कितना बड़ा है। अब बात आती है शिक्षा मित्रों को नौकरी कितने साल की है। 1 साल की नौकरी पर शिक्षा मित्रों को 1 नंबर का भारांक शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए सरकार की ओर से जारी शासनादेश में बताया गया है कि 1 साल की नौकरी पर शिक्षा मित्रों को 1 नंबर का भारांक दिया जाएगा और यह पद के साथ आवेदन प्राप्त होने पर 60 नंबर के भारांक के आधार पर
तबादला किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी डिटेल थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी, और तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक तो स्थानांतरण को लेके, दूसरा मानदेय को लेके, दूसरा शिक्षा मित्रों की नौकरी कितने साल की होती है, तो यानी कि 1 साल की होती है। उसके बाद और जो नियम थे जो मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। तो इसी के साथ फिर दोबारा कोई नई सूचना के साथ आपको जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।